है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डैक्रोसिस्टोग्राफी होता क्या है। डैक्रोसिस्टोग्राफी जो है वो एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है इलेक्ट्रिकल शेप और इससे संबंधित स्ट्रक्चर और इसकी लोकेशन और ब्लॉकेज और स्टिनोसिस को जो कि टीएल डक्ट्स में होता है उसको फाइंड आउट करने का एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है जिसका नाम है डैक्रोसिस्टोग्राफी। ठीक, साथ ही ड्यूरिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान इस जांच में आयोडाइनेटिक कंट्रास्ट मीडिया जो होता है, आयोडाइनेटिक कंट्रास्ट मीडिया को लैक्रिमल ड्रेनेज में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और साथ ही ये एवल्यूट किया जाता है कि उसमें जो एब्नॉर्मलिटीज हैं, जो एनोमलीज हैं, उनको डायग्नोस किया जाता है कंट्रास्ट मीडिया, आयोडाइनेटेड कंट्रास्ट मीडिया के थ्रू। इस प्रोसेस को कहते हैं डायग्नोसिस्टोग्राफी। अब इस डायग्नोसिस्टोग्राफी के इंडिकेशंस क्या होते हैं? इंडिकेशंस में सबसे पहला इंडिकेशंस इसका जो होता है वो होता है कि लगातार आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि आंख से पानी आ रहा है ना, बोलते हैं आंख से पानी गिर रहा है। तो वाटरिंग आइज जो होता है या आंख से पानी आना, वो इसका सबसे पहला इंडिकेशन होता है जिसमें इस जांच को लिखा जाता है जिसका नाम है डैक्रोसिस्टोग्राफी। साथ ही लैक्रिमल डक्ट में कोई स्टिनोसिस हो, लैक्रिमल डक्ट में कोई स्टिनोसिस हो तब इस जांच को लिखा जाता है। साथ ही लैक्रिमल डक्ट में कोई किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो, रुकावट हो, तब ये जांच की जाती है। साथ ही अदर एब्नॉर्मलिटीज जो आइज से संबंधित हैं, अन्य विसंगतियां या एब्नॉर्मलिटीज जो होती हैं उनको डायग्नोस करने के लिए या उनको पता करने के लिए इस जांच को किया जाता है जिसका नाम है डायग्नोसिस्टोग्राफी। कंट्राइंडिकेशंस भी होते हैं। तो सबसे पहला कॉमन इंडिकेशन जो कंट्राइंडिकेशन है वो रेडियोग्राफी में इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ये है कि अगर पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है कंट्रास्ट मीडिया या आयोडीन से, तब ये हर जांच में जहां आयोडाइनेटेड कंट्रास्ट मीडिया यूज हो रहा है, अगर पेशेंट को उच्च संवेदनशीलता है उस कंट्रास्ट मीडिया से, तो बेसिक सी बात है कि ये जांच हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा दूसरा रीजन है अगर प्रेगनेंसी का केस है तब। एक तीसरा है लैक्रिमल ग्लैंड्स में अगर सीवियर इन्फेक्शन होता, आंख में अगर इन्फेक्शन है, जैसे अभी इन्फेक्शन का समय चल रहा है, अगर इन्फेक्शन है उस कंडीशन में भी इस जांच को नहीं किया जा सकता या करना संभव नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जो उपकरण यूज होते हैं इस जांच के लिए, उसमें सबसे पहला उपकरण है पंक्टम डायलेटर। पंक्टम का मतलब होता है द्वार जो होता है, डायलेट करना मतलब फैलाना। तो पंक्टम डायलेटर एक इंस्ट्रूमेंट से इक्विपमेंट होता है जिसका यूज इस जांच में किया जाता है, वो कंपलसरी है पंक्टम डायलेटर। उसके साथ एनेस्थेटिक ईयर ड्रॉप, एनेस्थेटिक ईयर आई ड्रॉप, सॉरी एनेस्थेटिक आई ड्रॉप। आई ड्रॉप मतलब आंख में डालने वाली दवाई, एनेस्थीसिया जिसमें हो। ठीक, एनेस्थेटिक आई ड्रॉप्स। उसके बाद कंट्रास्ट मीडिया, आपको पता है आयोडाइनेटेड कंट्रास्ट मीडिया होना जरूरी है इसके लिए। साथ ही कैनुला स्लीव्स होना चाहिए, कैनुला जो अंदर पुश की जा सके। ठीक, कैनुला स्लीव्स। साथ में जो और कॉमन चीजें हैं, वॉच पीसेस, सिरिंज। सिरिंज कितनी 2 सीसी सिरिंज की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, 2 सीसी या 2 ml की सिरिंज की रिक्वायरमेंट होती है इस जांच के लिए। साथ ही एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, बिटाडीन है जैसे। ठीक है, ये सॉल्यूशंस जो है इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और साथ में नॉर्मल सलाइन की आवश्यकता होती है। नॉर्मल सलाइन जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? तो नॉर्मल सलाइन की आवश्यकता होती है साफ करने के लिए। पेशेंट की प्रिपरेशन के लिए किसी प्रकार की कोई स्पेशल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती इस जांच को करने के लिए, है ना। इसलिए इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं। ठीक,
अब प्रोसीजर के थ्रू में सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के थ्रू प्रोसीजर में सबसे पहले वो काम किया जाता है जो बहुत कंपलसरी होता है। कंपलसरी काम कौन सा होता है, कंसेंट फॉर्म पे साइन करना, सहमति पत्र पेशेंट से प्राप्त करना जरूरी होता है हर रेडियोग्राफर को, हर इस एग्जामिनेशन को, स्पेशल एग्जामिनेशन करने के पहले। उसी तरीके से इस जांच को करने के पहले भी पेशेंट का सहमति पत्र प्राप्त करना आपकी ड्यूटी होती है, एक रेडियोग्राफर की ड्यूटी होती है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं प्रोसीजर शुरू करने के पहले कि पेशेंट से इस जांच को करने के लिए सहमति प्राप्त करते हैं, कंसर्न फॉर्म पर साइन लेते हैं पेशेंट को। उसके पश्चात पेशेंट को पूरी जांच के बारे में समझा दिया जाता है कि साहब ये जांच है, इतना टाइम लगेगा, इसमें हम ऐसा ऐसा करते हैं। तो पूरे जांच के बारे में पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना, उसको समझाना, ठीक है। इसके पश्चात अगर जरूरी वो समझते हो कि पेशेंट इरिटेबल है या इरिटेट हो रहा है, तो आप सेडेटिव लाइन के लिए एक आईवी लाइन को पुश कर सकते हैं, वेन लगा सकते हैं, ताकि जिससे कि सेडेटिव मेडिसिन नींद वाली दवाई दे सकें। अगर लग रहा है पेशेंट इरिटेटेड है या परेशान कर सकता है, बेचैन हो रहा है या परेशानी पैदा कर सकता है, तो ये स्थिति बनने के पहले आप एक लाइन डाल सकते हो आईवी लाइन को, ताकि सेडेटिव मेडिसिन जरूरत पड़ने पे दिया जा सके, ठीक है। इसके पश्चात एग्जामिनेशन के पहले भी एक प्लेन एक्सरे ले लिया जाता है। प्लेन एक्सरे कौन सा होगा, इसमें लैक्रिमल ग्लैंड की रीजन का, लैक्रिमल ग्लैंड के रीजन का एक प्लेन एक्सरे पहले लेते हैं कंट्रास्ट इंजेक्ट करने के पहले, ठीक है। प्लेन फिल्म लेने के बाद पेशेंट को एक्सरे टेबल पे हम लेटाते हैं। इसमें जो एक मेन एक्सरे होता है वो होता है बेस ऑफ स्कल, ठीक है, बेस ऑफ स्कल किया जाता है, एक बेस ऑफ स्कल का एक्सरे किया जाता है, लेकिन प्लेन एक लैक्रिमल ग्लैंड का एक्सरे लेते हैं। उसके बाद पेशेंट को एक्सरे टेबल पे लेटाते हुए पेशेंट की आईज जो होती है इसको नॉर्मल सलाइन से क्लीन करते हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं या जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो उस एरिया को जहाँ पे कंट्रास्ट इंजेक्ट करना, उस एरिया को नॉर्मल सलाइन से क्लीन करते हैं। नॉर्मल सलाइन से साफ करने के बाद एनेस्थेटिक ड्रॉप जो होता है, आंख में डालने वाली दवाई जो होती है एनेस्थीसिया वाली, उसको एनेस्थेटिक ड्रॉप को आंखों में टपका दिया जाता है। इसके पश्चात लैक्रिमल पंक्टम जो होता है, लैक्रिमल पंक्टम यानी छेद जो होता है, जो रास्ता होता है, उसको डायलेट करते हैं पंक्टम डायलेटर के थ्रू। डायलेट करना मतलब फैलाना, उसको फैलाते हैं। इसके पश्चात डायलेशन जब हो जाता है लैक्रिमल पंक्टम का, तो उसके डायलेशन, उसके फैल जाने के पश्चात रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इंसर्ट करते हैं कैनुलर स्लीव। कैनुलर स्लीव्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें डालते हैं उस क्षेत्र में, और इसके बाद लगभग 1 ml कंट्रास्ट मीडिया जो रहता है, लगभग 1 ml क्वांटिटी का कंट्रास्ट मीडिया जो है उसको इंजेक्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, डालते हैं, तो स्लीव के थ्रू उसको पुश करते हैं कंट्रास्ट मीडिया। इसके पश्चात जैसे ही कंट्रास्ट मीडिया उसमें इंजेक्ट करते हैं, करने के तुरंत पश्चात या करते समय ही रेडियोग्राफ लिए जाते हैं, ठीक है। रेडियोग्राफ में कौन से होते हैं, तुरंत जो रेडियोग्राफ लिए जाते हैं कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने के पश्चात, उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर एपी व्यू कहाँ का होगा, स्कल एरिया का होगा, फेस एरिया का होगा, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, साथ ही पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, और उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट व्यू होता है फेस का, होता है वाटर्स व्यू। वाटर्स व्यू कैसा होता है, इस तरीके से का पीए पोजीशन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट व्यू होता है वो होता है वाटर्स व्यू। एपी, पीए और वाटर्स व्यू में एक्सरे तुरंत एक्सपोज किए जाते हैं जैसे ही कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस एग्जामिनेशन के, इस तरीके से एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है, और इस एग्जामिनेशन के कंप्लीशन के बाद, कंप्लीट होने के पश्चात कैनुला जो होती है, जो कैनुला स्लीव डाला होता है, उसको वो रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद
डिलेड फिल्म भी इसमें ली जाती है। डिलेड फिल्म कौन सी ली जाती है? डिलेड फिल्म की जरूरत पड़ती है इसमें जब तो जो फर्स्ट डिलेड फिल्म ली जाती है एटलीस्ट 15 मिनट से बाद में, 15 मिनट, ठीक। जैसे ही इसको निकालते हैं स्लिप्स को, उसके 15 मिनट के बाद डिलेड फिल्म ली जाती है। वो होता है जहां की ली जाती है ऑर्बिट एरिया। ऑर्बिट एरिया कौन सा है? ये वाला। तो ऑर्बिट एरिया की फिल्म ली जाती है 15 मिनट के पश्चात। कब से 15 मिनट काउंट होते हैं इसमें? जब रेडियोलॉजिस्ट कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं उस समय से लेके 15 मिनट के बाद ही ये फिल्म ऑर्बिट रीजन की जो है ली जाती है, लगभग 15 मिनट के बाद, जिसको कहते हैं डिलेड फिल्म, ठीक। साथ ही इस दौरान ये फिल्म क्यों ली जाती है? ये फिल्म लेने का तात्पर्य, ये डिलेड फिल्म लेने का तात्पर्य ये है कि जो लैक्रिमल डक्ट सिस्टम में कंट्रास्ट मीडिया है उसके मूल्यांकन के लिए, जो कंट्रास्ट मीडिया डाला है लैक्रिमल सिस्टम में, उसके मूल्यांकन या उसके एवल्यूशन के लिए ये फिल्म ली जाती है 15 मिनट के पश्चात, जिसको कहते हैं डिलेड फिल्म। इस तरीके से ये एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। कुछ देखिए, कोई भी रेडियोग्राफिक जांच हो उसको करने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे सकते हैं, सामने आ सकते हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस में हो सकता है इन्फेक्शन इन पंक्टम। जिस जगह पे कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया था उस जगह पे इन्फेक्शन का हो जाना, ये आ सकता, हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन मेजर होता है जो कि हो सकता है जांच खत्म होने के बाद, ठीक। इसके बाद देखने की क्या जरूरत पड़ती है? अगर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन क्या प्रिकॉशंस, क्या आफ्टर केयर्स की जरूरत होती है? उसमें सबसे पहला है एग्जामिनेशन रूम छोड़ने के पहले इन सब चीजों की जानकारी पेशेंट से ले। तुरंत से ही एग्जामिनेशन रूम जो है, जांच रूम जो है, एक्सरे रूम जो है, वो पेशेंट को छोड़ के जाने के लिए है। लगभग उसको 15 से आधे घंटे आप डिपार्टमेंट में बैठा के रखें, चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इस 15 से आधे घंटे के बीच में अगर कोई उसको विपरीत प्रतिक्रिया या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन या तकलीफ महसूस होती है तो उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर उसके जाने के पश्चात उसको कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो हो सकता है उसको नुकसान ज़्यादा हो। इसलिए लगभग 15 से 30 मिनट उस पेशेंट को आप रोक के रख सकते हैं अपने पास डिपार्टमेंट। इस तरीके से ये लैक्रिमल सिस्टम का जो रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है, डायग्नोसिस्टोग्राफी, ये कंप्लीट, ठीक है।